बोले तुम्हारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा, चाहे तुम दिल्ली या मुंबई या कलकत्ता चली जाओ या पटना जाओ। मेरे पेरेंट्स पहले बोलते थे कि इलाज करवाओ, हाँ। हम दोनों मिलके इलाज करवाएंगे, लेकिन वो इलाज कराने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो धमकी देते थे कि हम दूसरी शादी करेंगे। आप क्या चाहते हैं? वो दूसरी शादी कर लिए हैं उनसे, जैसे अब आपको वो एक्सेप्ट करना चाहे तो उनके घर में जाना चाहेंगे आप? वो एक्सेप्ट करेंगे तब ना। नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार। आज हम उपस्थित हैं, नमस्कार करने में तो थोड़ा शर्म सी महसूस हो रही है, क्योंकि उस तरह का एक वाकया इस गांव में घटी हुई है और ये घटना भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत परसवन्ना पंचायत की है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लड़कियों को अक्सर विवाह होने के बाद दहेज प्रथा को लेकर प्रताड़ित किया जाता है। तो आज हम नारायणपुर में उपस्थित हैं। एक बच्ची के साथ ऐसी घटना घट चुकी है और इनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या और अभी तक कहां कहां किस किस थाने का चक्कर लगा चुकी है और किसने इनकी बात को सुनी है और यहाँ के प्रतिनिधियों का क्या सहयोग रहा है इनके पक्ष में। तो आइए हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? नगमा खातून। आपके साथ क्या क्या हुआ है? हम हार्ट पेशेंट हैं, मेरे पति भी इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। ये कब से आखिर, जैसे आप हार्ट पेशेंट हुए, इससे पहले क्या मामला था जो कि आपको प्रताड़ित कर रहे हैं वो? शादी के बाद बीमार हुए, शादी के पहले बीमार नहीं थे। आपकी शादी कब हुई थी? 2021 में। 2021 में इनकी शादी हुई थी। तो इसके बाद हुआ क्या जो कि इतना थाने का चक्कर लगाना पड़ा आपको? जब 1 महीने बाद जब हम बीमार पड़ गए तो मेरा शादी पति। के बाद आप बीमार पड़े थे? हाँ, शादी जी के बाद बीमार पड़े थे। जी। तो मेरा पति इलाज नहीं करवाना चाहते थे, मारपीट करने लगे। सास ससुर सभी गाली गलौज मारपीट करके जी। 2 लाख रुपया मांग करने लगा कि लाओ हम दुकान करें। क्यों दुकान करने के लिए आपसे पैसा की वसूली कर रहे थे वो? हाँ, आप क्या बोले उसको? तो हम नहीं लाए तो मारपीट कर धक्का मारकर हाँ। घर से बाहर निकाल दिया। फिर आपने कहा किन से गुहार लगाई? पहले 12 थाना में आवेदन डाले तो वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ। फिर महिला थाना गए, वहाँ 2-3 बार। कहाँ कहाँ? भागलपुर महिला थाना गए तो वहाँ भी 2-3 बार आवेदन डाले, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। महिला थाना से 12 हाट भेज दिया और 12 हाट से महिला थाना भेज दिया। यहाँ से फिर पीरपैंती? हाँ, वहाँ यहाँ पीरपैंती से। आप गए थे क्या? हाँ, गए थे, फिर लेकिन वहाँ से क्या रिस्पांस मिला आपको उस थाने से? वहाँ बोला कि जाओ 12 हाट में, तुम्हारा थाना वहाँ पड़ता है ना, वहाँ पे जाके केस करो। यहाँ के प्रतिनिधि से सहयोग लिए थे? प्रतिनिधि क्या बोले? यहाँ के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जो भी हो, इनसे आप सहयोग लिए थे? हाँ, लिए थे। यहाँ भी 2-3 बार पंचायत बैठा, लेकिन हाँ। वो पंचायत का बात ही नहीं मानते थे। जो धन के लोभी होते हैं वो कहीं के बात नहीं मानते हैं। तो वही वाकया यहाँ पर है। अपना दुकान खोलने के लिए लड़की वालों से पैसे की उगाही करने के चक्कर में इनको प्रताड़ित करते थे और ये हार्ट का पेशेंट है और इनको रेफर किया गया है भागलपुर ऑपरेशन। वहाँ क्या बोला गया है? वहाँ डॉक्टर साहब क्या बोले? डॉक्टर साहब बोले तुम्हारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा, चाहे तुम दिल्ली या मुंबई या कलकत्ता चली जाओ या पटना जाओ। यहाँ के प्रशासन से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरे पति को कहा जाए कि इलाज करवाया जाए। अगर इसीपुर थाने के थानेदार अगर देख रहे हैं इस खबर को तो इस बात का संज्ञान आप जल्दी से लें और इनके ऊपर इस बच्ची को समस्या का समाधान करने की कृपा करें। यहाँ के आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं उस लड़के वाले को? मेरे पेरेंट्स पहले बोलते थे कि इलाज करवाओ, हम दोनों मिलके इलाज करवाएंगे, लेकिन वो इलाज कराने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो धमकी देते थे कि हम दूसरी शादी कर लेंगे, तुमको तलाक दे देंगे। वो दूसरी शादी भी कर लिया। कब की घटना है ये? 2-3 दिन पहले की है। अच्छा, अब क्या कीजिएगा? आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे सर? आप क्या चाहते हैं? वो दूसरी शादी कर लिए हैं उनसे, जैसे अब आपको वो एक्सेप्ट करना चाहे तो उनके घर में जाना चाहेंगे आप? वो एक्सेप्ट करेंगे तब ना। लेकिन आप जाना चाहते हैं, है ना? हाँ। कैमरामैन से निवेदन है कि यहाँ दिखाएंगे, गांव के सभी लोग उपस्थित हैं। इस पीड़िता को सुनने के लिए कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और इस गांव में उपस्थित हैं, यहाँ के युवा हैं और यहाँ के हमारे पंचायत समिति सदस्य, इनसे भी बात करते हैं। आइए सर, इस मामले की खबर आपको कब पता चली? हमको 2 महीना पहले से जानकारी मिली कि हम 12 थाने में जाके आवेदन दिए हैं जी। और वो बोल रहे हैं कि ठीक है हम देखते हैं, लेकिन आज तक वो आया नहीं। 12 थाना जी। यहाँ नहीं आया। तो फिर
ये चली गई भागलपुर महिला थाना। जी महिला थाना जाने के बाद लड़का और लड़की दोनों को समझा बुझाकर फिर भेज दिया। लड़का एक्सेप्ट किया कि हाँ हम सही से इलाज कराएंगे और अब किसी तरह का मारपीट नहीं करेंगे। लड़का बोले। लड़का बोला, जी जैसा कि इन लोगों से ही मुझे पता चला है, मैं बोल रहा हूँ। जी लेकिन यहाँ आने के बाद फिर उसी तरह का रवैया अपनाने लगे वो। रवैया अपनाने लगा, जिसके वजह से ये फिर महिला थाना गए कि वो उस तरह जो आपने जैसा कहा था वैसा फिर नहीं कर रहा है जी और ये फिर कह रहा है कि नहीं हम शादी करेंगे, दूसरी शादी करेंगे, आप हमारा FIR कीजिए और इसको केस को आगे बढ़ाइए। जी लेकिन महिला थाना से कहा गया नहीं, आप पीर पैती थाना चले जाइए, जी वहाँ आपका सुनवाई होगा। हम्म, ये फिर आके पीर पैती थाना गई। पीर पैती थाना से थानेदार ने कहा कि आपका इसीपुर थाना पड़ता है, आप इसीपुर थाना में जाके गुहार लगाइए। जी ये 22 तारीख को इसीपुर थाना गए, जी लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। जी जी और परसों का ये घटना है हम्म, कि लड़का फिर दूसरा शादी कर लिया, जी जबकि इस बीच में हॉस्पिटल के कागज हम जो देखे हैं उसमें तो लिखा हुआ है कि भागलपुर से उसको रेफर किया जा रहा है, उसे पटना या दिल्ली लेके जाइए और जितना जल्द से जल्द हो सके इसका ऑपरेशन कराइए। लेकिन ऑपरेशन कराने के अलावा वो ऑपरेशन तो नहीं कराए लड़की का, और ये शादी कर ली। अच्छा अच्छा। और लड़के वाले को बताया गया था कि आप जाके इसका इलाज कराइए, वो शादी कर लिए। तो आपके तरफ से इनको क्या रिलीफ मिल सकता है कि क्योंकि ये बीमार हैं अभी, जैसा कि आपने ही बताया था कि कुछ आगे चल के डेथ भी हो सकती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि लड़का पक्ष जितना जल्द से जल्द हो सके इसका ले जाकर ऑपरेशन कराए, और नहीं अगर नहीं कराते हैं और कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार तो लड़के वाले। ही होंगे, जो इनको परेशान कर रहे थे, जो इनको प्रताड़ित कर रहे थे। अब तक इनका FIR दर्ज कर लिया गया है या नहीं? जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि आज भी बाराहाट थाना ये गई थी जी और पता नहीं जी दर्ज हुआ है या नहीं, ये नहीं पता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने FIR कराया? हाँ सर, कराया। एक्सेप्ट हो गया है ना? अभी तक तो नहीं पता। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं और इस बच्ची के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इनकी जान हथेली पर है, और यहाँ के प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं और यहाँ के प्रतिनिधि के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।